बॉक्स ऑफिस को तोड़ के रिकॉर्ड सेट कर दे, वो अक्सर हमारे हाथों में नहीं होता। उन्हें वो हौसला मत हारना, फ़िल्म अच्छी बनी है। आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा जी या सोनाक्षी के रिश्तेदार, भाई, बेटे, वो सिर्फ वो नहीं हैं। वो अपनी खुद की एक कहानी लिखने आए हैं और उसका पहला चैप्टर निकिता रॉय है, जिन्होंने अपने पहली फ़िल्म से ये बता दिया है कि वो कुछ करने के लिए आए हैं, अपने दम पर अपने नाम को एक अलग दिशा देने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ हैं कुश सिन्हा, जिनकी फ़िल्म निकिता रॉय को हर तरफ से तारीफ़ मिली है, चाहे वो क्रिटिक्स हों या फिर आम जनता। जिन्होंने भी देखा है, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं वो। कैसे हैं कुश? नहीं, थैंक यू। पहले तो आपने इतनी अच्छी बातें की निकिता रॉय के लिए, उसके लिए धन्यवाद। जब फ़िल्म रिलीज़ हो गई है और जैसा कि मैंने बोला आम जनता से लेकर क्रिटिक्स की तरफ से रेव रिव्यूज़ मिले हैं, अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। ऐसा कोई कमेंट या फीडबैक जो दिल को छू गया हो? आई थिंक बहुत लोगों ने मुझे बोला कि फ़िल्म बहुत ग्रिपिंग है, कि वो 2 घंटे महसूस नहीं होते जब फ़िल्म देख रहे हो। और मैंने भी देखा है जब मैं जाके शोज़ में बैठ रहा था सिर्फ़ पब्लिक को देखने के लिए, तो लोग बस फ़िल्म को ही देख रहे थे, कोई अपने फ़ोन को भी नहीं छू रहा था। ऐसे कोई लोग थे जिनको जब डर लग रहा था, मैंने देखा कि अपने फ़ोन को के साथ खेलने लगे। पर जनरली लोगों को कहानी अच्छी लगी, तो मैं बहुत खुश हूँ उससे, कि हमारी भी कोशिश वही थी कि हम लोगों को छू पाएँ एक इमोशनल कहानी से और फिर भी एक अलग कहानी से। क्रिटिक्स ने जो एक अच्छी बात कही, इंक्लूडिंग मी, बहुत ही सटल तरीके से आपने साइकोलॉजिकल थ्रिलर को एक अलग आयाम दिया है। ख़ास बात ये है कि उसमें ज़ोरदार मतलब वो एक पुश करने के लिए अलग से साउंड या वो बहुत सारी चीज़ें जो गिमिक डाली जाती है, वो सब इसमें नहीं था। ये जो स्ट्रैटेजी थी या ये जो आपके लिखावट की पैंनपन थी, वो मतलब सोच समझ के वैसा किया था या कुछ एक नया अंदाज़ था इसका? आई थिंक अगर आप टेक्निकली फ़िल्म के बारे में बात करें ना, अक्सर आपको बैकग्राउंड स्कोर या बीजीएम कब बढ़ाना होता है, जब सीन में कोई कमज़ोरी आ जाती है, कि किसी कलाकार ने शायद वो इमोशन उतने लेवल तक नहीं दिया, या शायद सीन सीन में कुछ उतार-चढ़ाव हो गया। लेकिन क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे कलाकार थे, और मैं सबकी तारीफ़ करना चाहूँगा, आपने भी फ़िल्म देख ली, मुझे लगता है जो हमारे स्टार्स से लेकर जो दूसरे नए एक्टर भी हैं, सब ने इतना अच्छा काम किया, तो ज़रूरत नहीं पड़ी। शायद इसलिए मैंने उसको पुश नहीं किया था। क्योंकि हर कोई जो सीन में आते हैं, वो सीन को पकड़ के चले जाते हैं। सोनाक्षी हो, परेश जी हो, सुहेल नायर भी जो थोड़े नए हैं, कली रॉय भी, अर्जुन सर भी जब आते हैं फ़िल्म में, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शायद ये एक कारण हो सकता है। और वो यूएसपी भी लगती है। जी। वो मतलब ऐसा नहीं लगता कि फ़ोर्स्ड कोई चीज़ किया जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है हॉरर फ़िल्म या साइकोलॉजिकल थ्रिलर हो या इस तरह की जो भी सस्पेंस वाली फ़िल्म हो, उसमें कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा या तो आप एडिटिंग से या साउंड से अलग तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करते जी। हैं। लेकिन आपने बहुत अलग उसको अलहदा अंदाज़ में पेश नहीं, किया। थैंक यू, लेकिन जैसे मैंने कहा उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि हर एक्टर सीन को इतने अच्छे से कर रहे थे, इतने अच्छे से लोगों का अटेंशन पकड़ रहे थे, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शायद ये कारण हो सकता इसीलिए वो कमाल की बात ये है कि आपकी डायरेक्शन की कि जो सबसे कम दिखे हैं स्क्रीन पर, मान लीजिए अर्जुन रामपाल की बात करें, है। तो एक खलिश होती है कि वो ज़्यादा क्यों नहीं दिखे, तो ये यूएसपी है आपकी फ़िल्म की। नहीं, थैंक यू, बट मैं मानता हूँ कि आई थिंक मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया, जो भी हमसे जुड़ जाते हैं फ़िल्म के तौर पे, कहानी में हिस्सेदार बन जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए एक तरीके से जस्टिस करूँ। सिर्फ़ ला के रख के उनको सही तरीके से उनको पेश ना करूँ, मुझे लगता है गलत होता है, बिकॉज़ वो लोग भी बहुत कुछ ला रहे हैं आपके लिए फ़िल्म में। इसलिए तो मेरी कोशिश थी हमेशा, जैसे आपने शायद सुहेल को भी देखा था, एक तरीके से वो थोड़े नए हैं सोनाक्षी के सामने, तो मैंने ऑलमोस्ट उनको इक्वल फुटिंग दी है कि सोनाक्षी का ग्राफ़ जैसे बदलता है फ़िल्म में, सुहेल नायर का भी ग्राफ़ वैसे ही बदलता है। तो ये मेरी सोच थी, शायद इसलिए हो सकता है। ये एक डायरेक्टर के तौर पे तो आपकी कमाल की सोच थी ही, लेकिन मुझे लगता है सोनाक्षी के तौर पर भी क्योंकि उनका एक बड़ा नाम है, इतना काम किया है, लेकिन एक सिक्योर एक्टर ही ये कर सकता है कि अपने के मुकाबले कोई नया व्यक्ति है, नया एक्टर है, उसके लिए भी वो आप सीन पे भी देखें, पूरी फ़िल्म में देखें, कहीं भी दोनों की केमिस्ट्री में वो टकराव या उतार-चढ़ाव नहीं दिखाई देता। नहीं, सोनाक्षी तो है वैसी, लेकिन आई थिंक सब थे। परेश जी भी आप देख लीजिए, किसी के साथ भी वो सीन कर रहे हैं, लेकिन बस आराम से वो कॉन्फिडेंट लोग हैं, जिनको पता है कि वो कलाकार है और उनको अपनी कला अच्छे से आती है। मुझे लगता है उनमें वो डर नहीं रहता है। इनसिक्योरिटी रहती नहीं है कि मेरे सामने कौन खड़ा है, मेरे सामने कौन डायलॉग दे रहा है। वो तो एक तरीके से जब आपको पता है कि आप अपना काम अच्छे से नहीं जानते, शायद इसलिए तब लोग दूसरे का रोल काटने में लग जाते हैं। आपका एक कमाल की जो बात रही आपके डायरेक्शन की, वो जिस तरीके से लोकेशंस का चुनाव हुआ है, जो सेट डिज़ाइन हुआ है, वो उस वर्ल्ड में लेकर जाता है। आई थिंक हम लोग थोड़े लकी भी थे, क्योंकि हम बाहर गाँव में शूट कर रहे थे। जैसे अगर आप, मैं लंदन भी नहीं कह सकता, मैं तो कह सकता हूँ लंदन के बाहर 2-2 घंटे बाहर, 3-3 घंटे बाहर। तो इसलिए शायद हम लोग लकी निकले कि हमें इतने
अच्छे-अच्छे लोकेशन मिले, कोई घर 400 साल पुराना, कोई घर 250 साल पुराना, और मैं मानता हूँ कि जो भी आप लोकेशन पे जाते हैं ना, उनकी उनके अंदर या उनके आस-पास भी एक अलग एनर्जी होती है। वो सीन को भी बना देती है। तो आई थिंक इसलिए आपको ये सब लोकेशन अच्छे लगे। जैसे बहुत लोगों ने बोला है कि श्रेया का घर उनको लाजवाब लगा है। जब जाते वो लोग जंगल में और पहुँचते वो घर में, तो बहुत लोगों ने बोला कि यार आपको ये जगह मिली कैसे? बट वो घर भी कुछ आई थिंक 250-300 साल पुराना है। वो पहले सीन से ही जहाँ अर्जुन अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं वॉइस से लेके वो पुल से लेके मतलब वो एंड तक पूरा आपका जितने भी जो लोकेशंस हैं वो एलिमेंट लगते हैं फ़िल्म के। इसलिए वो इतना ग्रिपिंग लोगों को लग रहा है। थैंक यू यार, लेकिन मिस्ट्री में वही ज़रूरत पड़ती है ना कि आपके एक्टर्स तो करेंगे उनका काम, बट लोकेशन को भी एक कैरेक्टर बनना होता है, ताकि लोग वो दुनिया में विश्वास करें कि हाँ, ये लोग हकीकत में यहाँ पे जा रहे हैं और हकीकत में यहाँ पे खतरा है या डर है। तो आई थिंक हम लकी निकले कि हमारे पास अच्छे लोकेशन जब हम थे, हमें अच्छे लोकेशन मिलते गए। बट हाँ, उसमें मैं पूरा हाथ अपना नहीं मानूँगा, वो तो हमारे लोकेशन मैनेजर, वहाँ के जो प्रोडक्शन मैनेजर, उनका भी हाथ था कि उन्होंने हमें अच्छे लोकेशन ढूँढ के दिए। एक तरफ जब जनता जिन लोगों ने भी देखा है उन लोग को फ़िल्म इतनी पसंद आ रही है, क्रिटिक्स ने बहुत पॉज़िटिव रिव्यूज़ दिए। आपको क्या लगता है कि वो जो एक होना चाहिए, जिस तरीके का बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन या क्योंकि नंबर्स कमर्शियल्स पे लोग बात करते हैं, वो क्यों उस तरीके से नहीं हो रहा है जो हम लोग सोच रहे हैं? मुझे लग रहा है क्योंकि देखिए हमने कोशिश की थी कि हम के स्क्रीन्स हमें ज़्यादा मिले, पर कभी-कभी अक्सर हो जाता है कि कोई फ़िल्म में का वेव आ जाता है। उसमें फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि आपको स्क्रीन ज़्यादा मिले। लेकिन ये मैं कहूँगा कि जो भी थिएटर चेन से हमने बात की है, उन्होंने भी फ़िल्म में मेरिट देखा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बड़ी फ़िल्म आज के मार्केट में जो आई है, उसके होने के बावजूद हमारे स्क्रीन्स अराउंड 40 टू 50% बढ़ चुके हैं। 3 फ़िल्में रिलीज़ हुई थी इस हमारे साथ, मतलब 2 और फ़िल्में। एक को तो आपको पता ही है, मैं आपको भी पता है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हुआ, मैं उनको कांग्रेचुलेशंस देना चाहता हूँ। दूसरी फ़िल्म हमारे साथ ही आई थी, उनका पुल बैक हुआ है और हमारे स्क्रीन्स बढ़ चुके हैं, बिकॉज़ जैसे आपने कहा वर्ड ऑफ माउथ बहुत बढ़ते जा रहा है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस अगर हमारे हाथ में होता तो क्यों नहीं, हम हर कोई चाहता है कि उनकी फ़िल्म एकदम बॉक्स ऑफिस को तोड़ के रिकॉर्ड सेट कर दे, वो अक्सर हमारे हाथों में नहीं होता और कभी-कभी टाइम भी अलग ही आ जाता है। जैसे ये वेव किसी ने उम्मीद नहीं रखी थी कि ऐसी रोमांटिक फ़िल्म 2 न्यू कमर्स के साथ इतना अच्छा करेगी। बट फिर भी मैं उनके लिए खुश हूँ, वाईआरएफ के लिए खुश हूँ और हाँ, उन्हें मतलब बधाई देना चाहता हूँ। कुछ और लोगों को ये भी लगता है, बहुत सारे लोगों को कि आप इंडस्ट्री में आपकी पैदाइश ऐसी है कि जो आप इंडस्ट्री के हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। वैसे लोगों के साथ भी अगर इस तरह का व्यवहार हो रहा है, लोगों को एक खटकता है कि आपको स्क्रीन्स कम मिल रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन में उस तरीके से प्रॉपर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो जो बाहर से आएँगे उनका क्या होगा? नहीं, ये मैं नहीं मानूँगा, बिकॉज़ देखिए ये एक बिज़नेस भी है और मैं किसी और को नहीं बता सकता उनको अपना बिज़नेस कैसे चलाना है। वो लोग भी अपने नंबर्स देखते हैं, वो लोग भी अपने प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को देखते हैं, तो मैं ये कंप्लेंट नहीं करूँगा किसी के खिलाफ। हाँ, ये कह सकता हूँ कि हमें थोड़ा और शायद एंटिसिपेट करना चाहिए था या हमारी प्लानिंग थोड़ी और अगर क्लियर होती। मेरी प्लानिंग नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ, बाकी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टनर्स हैं, तो शायद कुछ अलग हो सकता था। बट ये भी मैं कह सकता हूँ अब हम दूसरे हफ्ते में भी आ चुके हैं। इतने बड़े तूफ़ान के बावजूद निकिता रॉय अभी भी चल रही है, निकल नहीं पड़ी है सिनेमा घरों से, तो ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि लोग जाके देख रहे हैं। और जैसे मैंने कहा आपको कि सिनेमा हाउस या एग्ज़िबिटर ने भी सपोर्ट किया है। जो हमारे पहले हमें अगर हमें लग रहा था कि थोड़े कम स्क्रीन्स हैं, उन्होंने भी बढ़ाया मेरिट पे। तो ये आज के ज़माने में इस वक़्त पे बहुत बड़ी बात है। परेश जी और सोनाक्षी फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद जब ऐसे रिव्यूज़ मिले, लोगों की पॉज़िटिव तारीफ़ें मिली हैं उन लोग का फ़ीडबैक कुछ आया? परेश जी ने मुझे एक दिन फ़ोन करके पूछा कि रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं? तो मैंने बोला सर अच्छे आ रहे हैं, आपकी तो बहुत तारीफ़ हो रही है। उसने बोला हाँ, बट मैं सोच रहा था तुमसे पूछ लेता हूँ ऐसे, जस्ट फॉर एनकरेजमेंट आई गेस। परेश जी, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत बहुत अच्छे रहे मेरे साथ। तो उन्होंने कॉल भी किया पूछने के लिए, आई मीन अच्छा लगा। सोनाक्षी अभी तो छुट्टी पे थी, तो मैंने भी उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, बट मुझे खुशी हुई पढ़ के कि बहुत रिव्यूज़ में लिखा उन्होंने कि ये शायद सोनाक्षी का सबसे बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस है, उनके पूरे करियर में। मैच्योर और जी। बहुत ही स्टैंड जी, अलग जी, जी, ही जी, अलग ही उन्होंने परफ़ॉर्मेंस है, जी। और इमोशनली उन्हें वो बहुत अच्छा किया, पूरे फ़िल्म में जो अपने किरदार निभाया निभाया सब इमोशंस पकड़ के, तो उससे मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगता है अगर उन्होंने पढ़ा भी होगा, उनको भी खुशी होगी। सेट पर एक सिस्टर के तौर पर या एक डायरेक्टर के तौर पे आपके किस तरीके से उनके साथ ताल्लुकात थे? डायरेक्टर और सीनियर एक्टर, मतलब सीनियर एक्टर इन द सेंस जिनके पास अनुभव है। अ, देखिए, अगर मैं उनके साथ भाई होने के नाते उनके साथ उस तरीके से पेश आता, तो शायद सेट पे फिर माहौल बदल जाएगा। लोगों लोगों को लगेगा यहाँ पे टाइम पास चल रहा है, यहाँ पे लोग सीरियसली काम नहीं कर रहे। तो इस हिसाब से मैं क्लियर था कि जिस दिन
पहले से ही देख ठीक है मेरी बहन है, वो मेरी बहन घर पे है। जैसे ही हम लोग सेट पे जाते हैं, हम लोग कुछ भी प्री प्रोडक्शन मीटिंग्स भी कर रहे हो, अगर वो आ गई वहाँ पे तो सोनाक्षी एक एक्टर है और मुझे उनको वो इज़्ज़त देनी होगी। इवन सोनाक्षी ने भी अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा कि ये उनकी आपने उसके पहले भी कई सारी स्क्रिप्ट सुनाई थी, लेकिन ये बेस्ट स्क्रिप्ट उनको लगी। जब एक एक्टर, सीनियर एक्टर अपने डायरेक्टर पर, उनकी स्क्रिप्ट पर इतना ट्रस्ट करता है, उसका रिज़ल्ट भी उस तरीके से निकल के आता है। कैसे देखते हो इसको आप? नहीं, मानता हूँ। एक्टर जब तक स्क्रिप्ट से जुड़ता नहीं है, उनको लगता नहीं कि हाँ, इसमें कुछ अलग है या इसमें मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है फिर स्क्रिप्ट वैसे बाहर निकल के आती नहीं है स्क्रीन पर। जो कन्वर्जन फ्रॉम पेपर टू स्क्रीन या फ्रॉम पेन टू स्क्रीन जो भी कहते हैं, वो नहीं होता अगर एक्टर का अपना इंटरेस्ट नहीं होता है। यही मुझे बाद में रियलाइज़ किया कि आई थिंक सब एक्टर जो थे उनको लग रहा था कि हाँ, ये कैरेक्टर्स में कुछ दम है। परेश जी हो, सोनाक्षी हो, सुहेल, अर्जुन सर, कल्ली रॉय, सबको मैंने या सबको हमारे राइटर्स ने ऐसे वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स दिए जिनके पास कुछ करने के लिए था। तो आई थिंक इसलिए उन्होंने भी अपना 100% दिया हमें। फ़िल्म बनाते समय तो काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे। पोस्ट रिलीज़ क्या चैलेंजेस आपको लगे या ड्यूरिंग द रिलीज़? रिलीज़ वही कि बड़े-बड़े फ़िल्में आ रही थी, हमें भी वही समझना था कि सही स्ट्रैटेजी क्या है हमारे रिलीज़ के लिए। तो जैसे मैंने कहा उसमें मेरा हाथ ज़्यादा नहीं था, मैं डायरेक्टर हूँ। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका फाइनल कॉल था, उनको किनके साथ जुड़ना है या कैसे फ़िल्म को रिलीज़ करना है। तो उसके बारे में ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा बिकॉज़ जब मैं डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पे इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मैं किसी और के काम के बारे में कैसे बात करूँ? कुछ आपने कहा था कि जो आपका नाम है वो एक ओपनिंग दिलवा सकता है, लेकिन जो काम है वही आपको आगे सस्टेन करके रखेगा। अब रिलीज़ के बाद क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है और नाम से ज़्यादा अब आपका काम दिख रहा है, इसको कैसे देखते हो आगे आपके अब जो एक्सपेक्टेशन है दुनिया को आपसे, आपके फैन्स को, एक्सटेंडेड फैमिली को, दर्शकों को, उनको क्या अलग क्या दिखने वाला है? कोशिश हमेशा रहेगी कि कुछ अलग करूँ, कुछ ओरिजिनल करूँ, बट ये भी देखना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं और वो कब बन सकता है। सब हमारे हाथों में नहीं होता है, निर्देशक हो या राइटर हो। कोशिश तो लेकिन मैं हमेशा करूँगा कुछ ओरिजिनल और कुछ यूनिक लाऊँ, जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो। जैसे बहुतों ने मुझे बाद में बोला कि हमने नोटिस किया कि निकिता रॉय में एक सोशल मैसेज भी है। वेदर वो सोशल मीडिया के बारे में हो कि ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ आपके लिए हानिकारक हो सकता है या फिर ऐसे ढोंगी स्पिरिचुअल लीडर्स के ऊपर हो मैसेज या फिर जो फाइनल मैसेज था फ़िल्म का जो झूठ और सच का फ़र्क नहीं समझते, वो दूसरों के सोच के गुलाम बन जाते। तो लोगों ने इन सब चीज़ों को पकड़ के अपने आप ही कहा कि हमने रियलाइज़ किया आपकी फ़िल्म में एक मैसेज भी है। अभी हर फ़िल्म में मैसेज डालने की ज़रूरत नहीं होगी, पर मैं चाहूँगा कि मैं हमेशा एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग फ़िल्में बनाऊँ लोगों के लिए, ताकि उन्हें भी कुछ अपना टाइम अगर वो इन्वेस्ट करें तो उनको अच्छा लगे। कहीं न कहीं इससे ये है कि आपकी पर्सनैलिटी भी दिखती है क्योंकि फ़िल्में जो हैं, वो कहीं न कहीं इंडिविजुअल उसकी भी पर्सनैलिटी उसमें झलकाती है। वो क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज, इम्पैक्टफुल मैसेज आप फ़िल्म में दे रहे थे क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग, आपका सोच, आपकी पढ़ाई-लिखाई है, वो सब चीज़ उसमें भी झलकती है। आई थिंक नहीं, मुझे एक्चुअली मेरी सोच है सोसाइटी के बारे में कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि एआई इतने सारे फेक वीडियोस बना रहा है और लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और 5 साल बाद जब ये क्वालिटी ऑफ वीडियोस इतने अच्छे बन जाएंगे कि शायद आम आदमी समझ भी नहीं पाएगा कि ये असली है या नकली है, तो आई थिंक लोगों के लिए शायद वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है या समस्याएँ क्रिएट हो सकती हैं। तो मैं बस चाहूँगा कि लोग एटलीस्ट अपनी क्लैरिटी ऑफ माइंड रखें, समझ रखें कि हाँ, सच क्या है, झूठ क्या है। इतना अगर वो अपने सोच को क्लियर रख सकते हैं तो मुझे लगता है ये शायद मेरी सोच थी कि ये मैसेज अगर हम पहुँचा सकते हैं, बट ये क्योंकि मैं आगे की सोच रहा था। अपना पर्सनल मैसेज मैं नहीं डालना चाहता बिकॉज़ मुझे लगता है वो थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है। मैं कौन होता हूँ 10,000 लोगों को बोलने के लिए आपको ये रास्ते पे चलना चाहिए और वो फिर प्रीची हो जाता है। जैसे आपने देखा हमने मैसेज छोड़ दिया है। बहुत अब ये सटल तरीके जी, से, अब हाँ। जिनको मैसेज मानना है या सुनना है ठीक है, और अगर उनको नहीं मानना है, उनकी सोच कुछ और है, उसके साथ भी मैं ठीक हूँ। और फ़िल्म में दिखाया भी है कि मतलब इतना बड़ा हादसा अभी हो गया है, लेकिन वहाँ सोशल मीडिया और सब चीज़ें जी। चल रही हैं। आम जीवन में भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हम देखते हैं। ये सोसाइटी और वैसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि फ़िल्म के ज़रिए तो आपने काफ़ी कुछ कह दिया है, लेकिन ऐसे लोग और ख़ासकर जो अब आने वाला समय जो आप बता रहे हो एआई और इन सब चीज़ों का इतना इम्पैक्ट रहेगा, कैसे उससे बचा जाए? अभी बचा जाए तो मुझे लगता है बस एक ही चीज़ लोग कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड में जीना। अपने दोस्तों के साथ वक़्त बिताइए, अपने माता-पिता के साथ वक़्त बिताइए, अपने परिवार वालों के साथ, इनके साथ वक़्त बिताइए, लोगों से सीखिए। पूरा दिन आप फ़ोन पे मत रहिए कि आप रील्स देख रहे हैं या इन्फ्लुएंसर को मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मगर बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदल भी दी है इन्फ्लुएंसर्स बन के और उन्होंने क्योंकि उनके पास कुछ था,
लोगों को देने के लिए, इससे लोग उनसे जुड़ चुके हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप थोड़ा अगर रियल वर्ल्ड में रह गए, मतलब ज़मीन से जुड़ के रहना, डिजिटल दुनिया में मत पूरा दिन रहिए, तो शायद ये बेहतर होगा बहुत लोगों के वो लिए। सोशल मीडिया के ज़माने में ना रूमर्स और जो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अलग-अलग खबरें निकलती हैं, ख़ासकर जो जैसे आपके जैसे लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पब्लिक लाइफ़ में जिन लोग रहते हैं, उनको लेकर बहुत सारी चीज़ें उड़ती रहती हैं। इन सब चीज़ों से आप भी 2-4 हुए होंगे, बहुत सारी खबरें आजकल मीडिया में भी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं और डाल दी जाती हैं। अ, उस ऐसे दौर में कैसे आम जनता को अपने आप को इन खबरों से, इन रूमर से बचाना चाहिए? और आपके जैसे जो सेलेब्स हैं, आपके खानदान में, आपके घर में जितने लोग हैं, वो कैसे इन सब चीज़ों को फ़िल्टर करते हैं? वो जो ट्रोल्स और हेट कमेंट्स और ये सब आते हैं? ट्रोल्स और हेट कमेंट्स तो मुझे तो बहुत कम मिलते हैं, बिकॉज़ मैं इतना एक्टिव भी नहीं हूँ फ्रैंकली सोशल मीडिया पे। और सोनाक्षी ने कहा था एक टाइम पे कि उनको बहुत थोड़ा इरिटेटिंग हो गया था कि इतने सारे ट्रोल्स कुछ भी कह रहे थे उनके खिलाफ ऑनलाइन। बट आई थिंक ये पार्ट एंड पार्सल है, आप कैसे बचेंगे। आधे तो ट्रोल्स तो पता भी नहीं होता कौन है वो कमेंट्स के पीछे, असली अकाउंट है या किसी ने बॉट, जैसे बोलते हैं बॉट आर्मी है जो हुँ। भी, वैसे अकाउंट्स हैं, तो वो समझ नहीं आता। बट आई थिंक जहाँ तक आपको अपना सच पता है, आई थिंक आप हैंडल कर सकते हैं। लोग जो बोलेंगे भी आधे टाइम तो वो सच भी नहीं होता, वो आपको जानते नहीं है, बस उनको या तो अटेंशन चाहिए या बस कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा आपको चोट पहुँचाने के लिए। तो मेरे लिए ईज़ी है, मैं सोशल मीडिया को इतना ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन हाँ, ये भी है कि बहुतों के लिए थोड़ा मुश्किल भी बनते जा रहा है। ये भी हो गया है कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस में भी वो सोशल मीडिया को इतना तवज्जो देते हैं कि उससे ही खबर बना लेते हैं, बिना ऑथेंटिकेट किया। आपने भी देखा होगा हाल-फिलहाल में बहुत सारी चीज़ें आपके घरों को लेके या फिर सोनाक्षी के शादी के समय, वो अफ़ेक्ट करता है और उसको कैसे फ़िल्टर करते हो आप? मुझे इतना असर नहीं पड़ता, बिकॉज़ जहाँ तक मैं अपना सच जानता हूँ, अगर कोई स्ट्रेंजर कुछ और बोल दे तो उससे मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अगर कोई मेरे जो करीब हो, मेरा दोस्त हो, मेरे परिवार वाले हो, वो मुझे कुछ आके बोले कि ये आपने अच्छा नहीं लगा या ये सही नहीं है, तो ठीक है, मैं उनकी बात मानूँगा, सुनूँगा भी। बट कोई इंटरनेट पे कोई बैठ के कोई एनोनिमस अकाउंट के पीछे मुझे अगर ज्ञान देना चाहे, तो मैं उनको इतना सीरियसली क्यों लूँ? मेरी सोच ये है, तो मुझे इतना असर नहीं पड़ता। कुछ जब फ़िल्म रिलीज़ हुई पहले भी शत्रुघ्न सर ने आपको उसका फ़ीडबैक दिया था। रिलीज़ होने के बाद क्या उनसे कुछ बात हुई, कुछ कहा उन्होंने? बात हुई, उन्होंने वही बोला कि आपने अच्छी फ़िल्म बनाई है, हौसला मत हारना। ये सब अक्सर होता है कि फ़िल्म्स कभी-कभी जैसे आपकी उम्मीद थी वैसे कभी-कभी नहीं हो जाता है। उन्हें वो हौसला मत हारना, फ़िल्म अच्छी बनी है और लोग तारीफ़ करें इसलिए क्योंकि फ़िल्म अच्छी बनाई है। तो मैं खुश था उनके फ़ीडबैक से। इतना खुद को ठहराव ये कहाँ से लेके आते हो? ट्रस्ट कैसे रह लेते हो? पता नहीं, कभी-कभी बस शायद उनकी ही कहानियाँ या उनसे ही सीख के, वो जब आए थे कहीं से, उनका कुछ कनेक्शन नहीं था, कुछ बैकग्राउंड नहीं था, तो उन्होंने भी तो वो वक़्त देखे जहाँ उनके पास कुछ नहीं था। मेरी तो खुशनसीबी है कि मैं उनके घर में पैदा हुआ, तो ऐसा संघर्ष मुझे शायद नहीं देखना पड़ा। बट लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि इंग्लिश में कि यू आर टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, और शायद ये मैं हूँ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ करना है, कुछ अचीव करना है। तो इसलिए फिर अगर आप उस किस्म के इंसान हो, कभी-कभी आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके रखते हैं। ये हो सकता है शायद। जो डैड हैं आपके, इतने लेजेंडरी एक्टर हैं, बायोपिक्स का ज़माना है, कभी ऐसा लगता है क्योंकि उनकी कमाल की जर्नी रही है, हम सबको इंस्पायर करती है। वैसे लोगों को जो छोटे शहरों से आए हैं, ख़ासकर बिहार जैसे राज्य से आकर इस शहर में अपना नाम बनाना, इस इंडस्ट्री में जो इतना आपको मालूम है कि कितने कॉम्पिटिशन किस तरीके से है और वहाँ पर एक मुकाम हासिल करना और आज तक अपना नाम और अब दबदबा बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बायोपिक बनाने का मौका मिले तो आप बनाएँगे? कोशिश तो मैंने एक्चुअली बहुत उनके इलेक्शंस के फुटेज, लाइव के फुटेज रख के मतलब लिया है और रखा है मेरे पास, बहुत डेटा है मेरे पास। बट वो सोचना पड़ेगा, बिकॉज़ जैसे आपने कहा उनकी ज़िंदगी इतनी बड़ी है। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि जो चीज़ों को उन्होंने का अनुभव उनको मिला है, लाखों लोग आपका नाम चिल्ला रहे हैं, लाखों लोग आपके लिए रुके हैं घंटों भर कि आप आके उनसे बात करें, मंच से उनसे बात करें। ये सब चीज़ें मुश्किल होता है कि कभी-कभी इनको जस्टिस करना है सिनेमा के थ्रू। जितना भी आप कोशिश करें, वो डर रहता है कि क्या आप जस्टिस कर पाएँगे इतने बड़े हस्ती के लाइफ़ स्टोरी को। बट मैं करना तो ज़रूर चाहूँगा, अगर मौका मिले तो मैं करना चाहूँगा। बट वही सवाल वही आ जाता है कि कास्टिंग में बहुत दिक्कत होगी फिर कि कौन वो रोल प्ले कर पाएगा शत्रुघ्न सिन्हा जी का। सबसे उनकी एक तो पर्सनैलिटी कमाल की है, कमाल की एक्टिंग रही है लेकिन उनका एक अनफ़िल्टर्ड अंदाज़ है।
वो बहुत कमाल है। आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से उनके जो ट्रेट्स हैं वो करते हैं? यही उनका आत्मविश्वास, कि वो कभी हार नहीं मानते। वो अपने आप में विश्वास बहुत करते हैं, और ये एरोगेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो भी हो, जब वो एमपी थे, ना थे, जब एक्टिंग कर रहे थे, एक्टिंग से वो पॉलिटिक्स में जा रहे थे, उन्होंने कभी अपने आप पर विश्वास नहीं खोया। उनको पता है कि मैं हूँ सो हूँ, और मैं वापस वही मुकाम पे पहुँच जाऊँगा, जो हुआ है। अभी जो 2 बार वो टीएमसी से भी जीत के आए आसनसोल से, तो मुझे याद है कि जब पटना साहिब से हारे 2019 में, हमें दुःख हुआ था, क्योंकि पटना साहिब एक तरीके से हमारा घर है, घर है। राइट? और क्योंकि वो 2 बार वहाँ से जीत के आए थे, तो वो दुःख तो हुआ था, मुझे दुःख हुआ था, मैं उनके लिए नहीं बात करना चाहूँगा। लेकिन फिर उन्होंने कभी हार नहीं मानी, मैं देख रहा था वो, तब भी वही थे। जनरली होता है अक्सर, के लोग बोलते थे, "सर, ये फाइनल इनिंग था, अब आपका पॉलिटिकल करियर ओवर है।" उनके अंदर कुछ बदलाव नहीं आया। तब भी वही कॉन्फिडेंस, जिससे बात करना है, जो भी लीडर हो, जो भी इंसान हो, जो भी आदमी हो, वही कॉन्फिडेंस कि मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी कॉल कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो वो एक मतलब कमाल की चीज़ है। तो ये मैं मानता हूँ, मैं अगर सीख सकता हूँ उनके लेवल तक, तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। एक ऐसी कोई चीज़ जो उनके पर्सनैलिटी में है और आपको पास ऑन हुई है? आई थिंक ऑब्जर्वेशन, शायद इसलिए मैं डायरेक्टर हूँ। छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ना, आई थिंक वो मैंने उनसे सीखा है, बिकॉज़ वो, और वो अभी भी मैं कहता हूँ, मुझसे शायद 10 लेवल उसमें आगे है। लोगों को पहचानना, सिचुएशन को समझना, वो एक आई डोंट नो उनके पास वो स्किल कहाँ से आया है। मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ, बट हाँ, ये एक चीज़ मुझ में भी है। शायद इसलिए डायरेक्शन कर पाया हूँ। मम ने फ़िल्म देखी, उनका क्या रिएक्शन था? उनको भी बहुत अच्छी लगी, उनके दोस्तों को भी बहुत अच्छी लगी। जबकि शायद ये फ़िल्म कह सकते हैं कि कभी-कभी लगता होगा कि शायद सीनियर्स को इतनी अच्छी नहीं लगेगी, फॉर व्हाटएवर रीज़न्स, बट उनको भी बहुत अच्छी लगी। सबसे ज़्यादा फीडबैक यही आया कि बहुत ग्रिपिंग फ़िल्म है, और बहुत अनप्रेडिक्टेबल फ़िल्म है, और एक ओरिजिनल फ़िल्म है। कहीं से कहीं उठाई से ही नहीं लगती। लेके ऐसा नहीं किया है। जी। क्योंकि जिस समय हम बात कर रहे हैं ना, आपके जो जिस फ़िल्म का बोलबाला है, उसको लेकर तो ये काफ़ी चर्चा चर्चा हो है। रही है, हाँ। बट वो अब किसी और को साबित करना है, उसमें मैं क्या करूँ? शायद जैसे आपने बोला, शायद वो भी फेक इन्फॉर्मेशन होता है, रियल इन्फॉर्मेशन होता है, मुझे पता नहीं, बट हाँ, मेरे जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, मेरे माइंड में बात क्लियर है। या तो मैं अगर रीमेक करूँगा, तो ऑफ़िशियल रीमेक करूँगा, या तो फिर मैं ओरिजिनल आइडियाज़ करना चाहूँगा। मैं ऐसे किसी और के सब्जेक्ट को ऐसे लेके, मुझे लगता है वो थोड़ा शायद मेरे लिए नहीं है, बट बाकी जिनको करना है, वो उनकी मर्ज़ी है। हम जिस समय बात कर रहे हैं ना, मार्केटिंग और प्रमोशनल स्ट्रैटेजी के लेकर भी बहुत बातें हो रही हैं। जिस तरीके से दूसरी फ़िल्में बार-बार नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसको लेकर जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई गई या जो चीज़ें दिख रही हैं सोशल मीडिया पे, उस पे बहुत चर्चा हो रही है। आपको लगता है कि क्योंकि उसमें आपका दखल नहीं है, आपके प्रोड्यूसर्स ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा उसमें बदलाव होना चाहिए था, वो कहीं न कहीं आपके फ़िल्म के थीम के हिसाब से थोड़ा अलग एक स्ट्रैटेजी बनाई जानी चाहिए थी? बदलाव होना चाहिए था, बट हमारे लिए भी, हमारे साथ भी मतलब वो थोड़ा तो हो ही गया कि डिले भी हुई फ़िल्म की, और फिर नई डेट पे फिर थोड़ा प्रमोशन, शायद मुझे लगता है हमारा प्रमोशन उतना बाहर नहीं आ पाया जितने दूसरे फ़िल्मों का आ रहा था, बिकॉज़ ऑब्वियसली उनका मार्केटिंग मसल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें ये हो जाता है, अक्सर हो जाता है, बट मैं इसमें अपने प्रोड्यूसर्स को कभी गलत नहीं मानूँगा। उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, फ़िल्म को थिएटर तक लाना आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है, और ऐसे सब्जेक्ट को बैक करना, जो शायद रोमांटिक लव स्टोरी ना हो, या फिर एक्शन फ़िल्म ना हो, एक एकदम अलग किस्म की कहानी हो, ओरिजिनल, वो बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा उनको इसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप मानते हैं कि मार्केटिंग और इस तरह की जो स्ट्रैटेजी है, वो कहीं न कहीं वो भी काफ़ी फ़िल्म को लेकर बदलाव ला सकती है? थोड़ा बहुत, बट यही मैं कह रहा हूँ कि अब हम तुलना कैसे करें? अगर सिंपल बात होती है ना, अगर किसी और कंपनी के पास 4 टू 5x आपका मार्केटिंग बजट है, तो जो भी आप करेंगे, आप उतनी आवाज़ तो शायद क्रिएट नहीं कर पाएँगे। मेरी सोच ये है, मैं हमारे प्रोड्यूसर और किसी और के बारे में डायरेक्टली नहीं बात कर रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ सिंपल स्टैंडर्ड बिज़नेस लॉजिक। क्योंकि जो आपकी फ़िल्म देख रहे हैं ना, उनका डायरेक्ट फ़ीडबैक मिल रहा है, बड़ा दिल से मिल रहा है और उनका यही कहना है क्योंकि वो दूसरी फ़िल्म भी देख रहे हैं और उसका सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक हैवॉक बना हुआ है, एक माहौल बना हुआ है, उसके ऊपर भी बात हो रही है। उनका ये कहना है कि इस फ़िल्म को निकिता रॉय के जो मेकर्स हैं, उनको भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा उसकी प्लानिंग की स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करना चाहिए था। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइंडसाइट इज़ ऑलवेज़
50-50 ऐसे कुछ बोलते हैं ना कि आपको बाद में तो सबको लगता है कि आपको करना चाहिए था। शायद उस टाइम पे जब ये लोग कर रहे थे, शायद इनको भी नहीं पता था कि कितना बड़ा वेव बनने बनने वाला है दूसरी फ़िल्म का। और फिर भी मैं ये कहूँगा कि मुझे किस बात का दुःख है नहीं, बिकॉज़ मैं देखता हूँ कि मुझे सीखना है। मैं तो देख रहा हूँ ये लोग इतनी अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाई नॉट? ये हम सब के लिए एक सीख है। और अच्छी बात है कि अगर इनका कन्वर्जन उसके कारण हो चुका है एक्स अमाउंट, या तो अच्छी बात है, ये हमारे लिए सीख है। हाँ, ये लेकिन फिर से मेरे हाथ में नहीं था, किसी और को मार्केटिंग एजेंसी जो भी थी उनके हाथ में था, और इसमें बहुत फैक्टर्स आते हैं। तो मैं किसी के ऊपर अभी पॉइंट नहीं करना, फिंगर पॉइंट नहीं करना चाहूँगा कि इनकी गलती थी, इनकी गलती थी। वो सही नहीं होगा। उन्होंने भी उतनी शायद मेहनत की होगी जितनी हमारी मेहनत थी। शत्रु सर की वजह से बचपन से आप बड़े सारे बड़े लेजेंडरी स्टार से मिल रहे होंगे। बहुत सारे लोग अब जब डायरेक्शन में आप आए तो टिप्स भी दे रहे होंगे, कुछ बातें आप उनसे चाह भी रहे होंगे, फीडबैक भी ले रहे होंगे। कुछ लोगों से मिला, कुछ बताना चाहोगे? सुभाष घाई जी को फ़िल्म बहुत अच्छी लगी। एक तरीके से वो मेरे मॉम उनको आई थिंक बहुत सालों से राखी बाँधती है। बट उन वो जो आए थे स्क्रीनिंग के लिए, और जब उन्होंने फ़िल्म देखी वो भी चौंक गए। उन्होंने बोला बहुत अच्छी फ़िल्म है। उन्होंने तो ये कहा कि और जो मुझे थोड़ा डर लगा उस टाइम पे कि ये तो बहुत ज़्यादा प्रेज़ हो गया कि ये फ़िल्म ऑलमोस्ट अल्फ्रेड हिचकॉक के ज़ोन में जा रही है। हाँ, वो बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि सुभाष जी है उन्होंने कह दिया, ठीक है, मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा, बट उनको फ़िल्म बहुत अच्छी लगी, तो यहाँ पे भी फिर मुझे अच्छा लगा। फिर रमेश सिप्पी सर भी आए थे हमारे एक शो के लिए। उन्होंने मेरे पापा को रात के 1 बजे फ़ोन किया शो के बाद, और 15 मिनट बात की उनके साथ कि ये फ़िल्म एकदम बहुत अच्छी है, बहुत रोमांचिक है, इसमें एकदम पेस है, ग्रिप है। तो अच्छा लगा जब इतने दिग्गज और सीनियर मतलब मेकर्स अपने आप से आपको कॉल करते हैं, आपके फ़ादर को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि नहीं अच्छी फ़िल्म बनाई है, तो अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जब ऐसे दिग्गज और वो प्रोड्यूसर्स भी हैं और सुभाष जी तो इतने बड़े शोमैन रहे हैं, वो आप पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं, तो एक तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ी बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है, अब आप देखिए अगला प्रोजेक्ट क्या होता है, कौन-सी कहानी मेरे दिमाग से बाहर आके पेपर पे आती है, वो देखेंगे। अभी क्योंकि मैं वही जानना चाह रहा था कि कुछ अब सोचना किसी प्रोजेक्ट पे शुरू कर चुके हैं या अभी वक़्त है? सोच तो रहा हूँ, ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, बट ये भी मैं कहना चाहूँगा आपके दर्शकों के लिए, क्योंकि आज मैं एक पैनल पे गया था, वहाँ पे मैं विशाल सूर्या जी से मिला, जिन्होंने माँ डायरेक्ट की और छोरी 1, छोरी 2। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, उन्होंने भी हॉरर जॉनर में अपनी एक बहुत अच्छी जगह बनाई है और सेंसिबल फ़िल्म्स बनाते हैं। उन्होंने भी ये कहा कि अभी भी फ़िल्म मार्केट थोड़ा शेकी है। क्योंकि हमारा एक लग रहा है कि एक ट्रांजिशन फेज़ चल रहा है। लोग ओटीटी से भी थोड़ा थक रहे हैं, बट सिनेमा से भी वही उम्मीद है कि हमें कुछ अच्छा दो, नहीं तो हम सिनेमा में भी नहीं जाएँगे, बिकॉज़ अभी हर किसी को एक रात के लिए शायद 4000, 5000, 6000 रुपए नहीं खर्च करने, इंडिविजुअल चॉइस होती है। तो ये इसलिए मार्केट थोड़ा कन्फ्यूज़्ड है कि क्या बनाना है और क्या उनको लोगों के लिए पेश करना है। ये थोड़ी इश्यू हो सकती है अभी हर क्रिएटर के लिए, सिर्फ़ मेरे लिए नहीं। तो इसलिए मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, और फिर जो प्रोड्यूसर्स हो गए उनको उसमें भी सेम चीज़ दिखती है, तब आई गेस। तो अभी के लिए आइडियाज़ है, बट ऐसे कुछ मैंने स्टार्ट नहीं किया। अभी तक तो अभी भी मैं निकिता रॉय से ही जुड़ा हूँ। ये बहुत अच्छी बात आपने कही और क्योंकि वो जिस तरीके का एक परिपाटी चल रही है ना, हाल-फिलहाल में जो ट्रेंड चल रहे हैं, जी। जैसे साउथ वाली फ़िल्मों का एक्शन का बोलबाला था और लोग ये समझ रहे थे कि उस तरह की फ़िल्मों को ही बॉक्स ऑफ़िस पर लोग देखने आएँगे सिनेमा घरों पर। लेकिन उस बीच में आप जिस तरीके के एक अलग एक लाइन खींचते हो निकिता रॉय के थ्रू, कहाँ से वो हिम्मत लाई आपने? आई थिंक जब एक कहानी आपसे आपको बोलती है ना कि ये कहानी आपको समझ आ रहा है कि इसमें कुछ इमोशनल है, लोगों को समझ आएगा। जैसे मैं ट्विस्ट तो नहीं बताना चाहूँगा, जैसे सोनाक्षी और अर्जुन सर का जो रिश्ता है फ़िल्म में, उनके कैरेक्टर्स का, निकिता और सनल का, वो लोगों को छूता है। वो शायद एक रिलेशनशिप हर किसी को अपने परिवार में उस टाइप की रिलेशनशिप है, अगर उनके पास भाई हो या बहन हो, या तो वो मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी निकिता रॉय के बारे में। ये भी एक बात है, लेकिन वो हमने बहुत लेट फ़िल्म में लाई थी। पहले वो कैरेक्टर कुछ और थे सनल। फिर हमें लगा कि नहीं, हमें अगर एक इमोशनल बॉन्ड चाहिए इन कैरेक्टर के बीच में, इनको फैमिली बनाना होगा। ये मुझे लगता है कि जब एक स्क्रिप्ट आपको बोलती है ना कि आप कनेक्ट हो जाते हो उससे, कि आपको लगता है हाँ, क्योंकि आज भी हम बात कर रहे थे कि आजकल क्या हो रहा है, डेटा ड्रिवन। लोग बोलते हैं कि डेटा पॉइंट्स है हमारे पास, लोगों को ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा, तो आप ये पॉइंट्स लीजिए, आप स्क्रिप्ट इन सब पॉइंट्स के आस-पास बना के लाइए, हम इसको ग्रीन लाइट कर देंगे। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि हर कोई अगर वही 5 या 6 या 10 या मान लीजिए 200 डेटा पॉइंट्स भी हो, हर कोई वही पॉइंट्स को लेके जाके एक कहानी बनाएगा, तो ज़्यादातर सब कहानियाँ फिर सेम ही बन जाएगी।
और इंडिया में अभी भी भारत में अभी भी इतने कहानियाँ हैं, जो लोगों ने अभी तक बताई नहीं है। अभी एक ट्रेंड आ रहा है जो आपको दिख रहा होगा कि माइथोलॉजिकल सुपर हीरो, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि हमारे देश की एक्चुअल कहानियाँ हज़ारों साल पुरानी है। हम बाहर को क्यों देखते हैं? बाहर का क्यों देखते रहते हैं? या हम वेस्ट को क्यों कॉपी करना चाहते हैं हर वक़्त? तो अभी ये ट्रेंड आ रहा है। मुझे लगता है इसके कारण कंटेंट इम्प्रूव होगा, बिकॉज़ आप भी देखते हैं कि ओटीटी पे बहुत से शोज़ जो भारत के हार्टलैंड के बारे में होती है कहानियाँ, वो बहुत अच्छे से चलते हैं, क्योंकि लोगों को मज़ा आता है देख के। कोई कहानी पटना में सेट है, कोई कहानी कहीं और सेट है। तो ये मुझे लगता है ये ट्रेंड्स आ रहे हैं। बट लोगों को फिर भी वही मुझे लगता है कि पहले उनको लिखना होगा। ये डेटा से आप मदद ले सकते हैं, डेटा को आप फॉलो मत कीजिए। ये हार्टलैंड वाली जो बात की ना, आप बहुत ही ज़्यादा ज़मीनी हो। मेरे को वो मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था और आपने शत्रु सर जब जब पटना साहिब से लड़े हैं या जहाँ से भी आप और लव भाई दोनों ही गए हैं, इवन सोनाक्षी भी। ज़मीन से जुड़े हुए हो, वहाँ के लोगों से जुड़े हुए हो। कभी आपको इस तरह की कहानी लेकर आनी हो और ओटीटी के लिए तो कैसे कौन-सा वो जो कंटेंट होगा, किस तरीके का होगा? सोचना पड़ेगा, बट ये तो पता है पटना में बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं, और पटना बिहार के लोग थोड़ा ज़्यादा ही टफ होते हैं। मतलब उनके अंदर कुछ अलग स्वैग होता है, और वो मुझे लगता है स्क्रीन पे बहुत अच्छे से ट्रांसलेट होता है। अगर आप देखें, मेरे फादर भी जब न्यू कमर थे, उनका एक्चुअली तो वो बिहार का स्वैग ही उनको एक सुपरस्टार विलन बना दिया था, कि उनके अंदर जो टेक्निक्स है या जो चीज़ें वो करते थे ऑन स्क्रीन। तो ऐसे तो मुझे लगता है वहाँ पे बहुत कहानियाँ हैं, बट मैं अभी तक मैंने जाके एक्चुअली वहाँ पे रिसर्च किया नहीं है इतना, क्योंकि इलेक्शन में जाते हैं, फिर कभी-कभी छुट्टी के लिए जाते हैं। फिर वहाँ पे तो फिर अगर फैमिली छुट्टी पे है तो मैं सोच नहीं रहा हूँ कि कहानी ढूँढूँ, इलेक्शन में तो बहुत बिज़ी रहता ओटीटी पे कुछ करना चाहेंगे? हूँ। ज़रूर करूँगा, अगर कहानी अच्छी है ज़रूर करूँ। क्योंकि ओटीटी में एक अच्छी बात होती है, अगर कहानी में दम है, तो फिर आपको ये बॉक्स ऑफिस गेम नहीं खेलना होता। बॉक्स ऑफिस आपके कंट्रोल में वैसे भी है नहीं। मैं ये भी कह दूँगा आज कि अगर कोई भी आदमी कह सकता है उसकी हर फ़िल्म बॉक्स ऑफिस में चल जाएगी, वो शायद सच नहीं कह रहे हैं। बिकॉज़ किसी को पता नहीं होता उनका आउटकम क्या होगा। बट ओटीटी पे एटलीस्ट एक क्लैरिटी है कि आप बना सकते हो वो सॉर्ट ऑफ बैक ऑफ योर माइंड, वो सोच के बगैर कि अच्छा थिएट्रिकल में क्या होगा। तो ओटीटी में ज़रूर करूँगा, अगर मौका मिलता है ज़रूर। कुछ ऐसी वो कौन-सी फ़िल्म है, जिसने आपको इतना इम्पैक्ट डाला कि आपको लगा कि अब मुझे भी डायरेक्टर बनना चाहिए या स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए? ऐसे कोई फ़िल्म है नहीं, बहुत फ़िल्में तो देखी है मैंने। बट वही होता है, देखिए अगर आप किसी और की फ़िल्म देख के आप सोचें कि मुझे भी बनना है, मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। आपके अंदर की आवाज़ को आपको बोलना चाहिए कि आपको क्या करना है, और ये करना है तो मेहनत कीजिए। मैं स्कूल में भी, मुझे याद है, मैंने सिर्फ़ एक अवार्ड जीता था, वो टेक्निकल एक्सीलेंस फॉर प्ले डायरेक्शन। बाकी कोई अवार्ड मुझे मिला नहीं था। तो शायद मुझे उस टाइम पे भी समझ आ गया था कि इसमें मुझे कुछ कैपेबिलिटी है, कुछ अंदर से मुझे समझ आता है कि यहाँ पे क्या करना है। बट ऐसे मैंने कोई फ़िल्म देखी नहीं जहाँ पे मुझे लगा मुझे भी करना है। मैं, हाँ, लोगों का सम्मान करता हूँ जिन्होंने अच्छी फ़िल्में बनाई है। ये सोच सकता हूँ कि अगर मेरे पास भी इतना बजट होता या ये सीन होता तो मैं कैसे करता? वो सीखने के लिए कर सकते हैं अक्सर। दूसरे हफ्ते पे चल रही है निकिता रॉय, जी। लर्निंग क्या रही? मैं वही कह रहा हूँ कि पहले आपने तो मेंशन किया, इस तूफ़ान में निकिता रॉय की नाव अभी भी समुद्र में चल रही है। बाकी जो एक फ़िल्म आई थी उसकी पुल बैक हो चुका है, आपको भी पता होगा, ट्रेड ने बता दिया होगा। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि देखिए नंबर्स अभी भी थोड़े, मैं मानता हूँ कि हम कोशिश बहुत कर रहे हैं, बट वो हमारे हाथ में नहीं है, वो अंत में ही पता चलेगा। बट सेकंड वीक में निकिता रॉय को रहना है इस तूफ़ान में, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपके दर्शकों को बोलूँगा, अगर वो एक अच्छी ओरिजिनल फ़िल्म देखना चाहे तो ज़रूर जाके निकिता रॉय को देखें। अब हमारे शो टाइमिंग्स भी इम्प्रूव हो चुके हैं, बिकॉज़ फ़िल्म का डिमांड बढ़ रहा है। पहले हमारे थोड़े शोज़ थोड़े अलग टाइम के थे। अभी आराम से आपको इवनिंग शो भी मिल जाएगा कहीं भी आस-पास अच्छे सिनेमाघरों में। जब ये पूरी तरीके से मतलब सिनेमा घरों से उतर जाएगी, ओटीटी पे लाने का कोई प्लान? प्रोड्यूसर्स का तो प्लान होगा ही, आई थिंक हर कोई अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आजकल बड़ी ऑडियंस तक पहुँचाना चाहता है, तो आई एम श्योर उनका प्लान होगा।